हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहे हैं जिनको फॉलो करके आप अपने डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन को हेल्थी रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा फूड ही नहीं प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है तो हमारी बॉडी इनएक्टिव फील करती है, अनकंफर्टेबल फील करती है और खाना ना सही से पचने की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि आपका वेट इंक्रीज़ हो सकता है, आपको मे बी जो है हार्ट में प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि इससे जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपके और भी जो ऑर्गन्स होते हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे जो है हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट पड़ेगा और इससे जो है हो सकता है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें अपने डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करना होगा, हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखना होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पहले तो हेल्दी बैलेंस डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी हेल्दी फूड आइटम्स होते हैं उन्हें यूज़ करना पड़ेगा और कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हम ना करें जिससे जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो या फिर हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो। तो चलिए आज हम आपके साथ जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे उन्हें फॉलो करिए। आपको कभी भी एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, अदर और भी जो भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को हेल्दी रखना दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही डिस्टर्ब होता है तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ही हेल्थी रखना पड़ेगा, हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक हैं जिनको फॉलो करके हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं खाना खाने के साथ पानी पीते हैं, उसके बाद और एक भी बार पानी नहीं पीते हैं। जो भी इंसान खाना खाने के साथ साथ पानी पीता है, समझ लीजिए उसका खाना कभी भी सही से डाइजेस्ट ही नहीं होगा। उन्हीं को ये सारी प्रॉब्लम होती है जो खाने के साथ पानी पीते हैं, और 90% लोग ऐसे हैं जो खाने के साथ साथ पानी पीते हैं। 10% लोग ही ऐसे हैं जो खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीते हैं। जैसे कि ये हमारा स्टमक है, स्टमक से क्या होता है, HCl और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, जूस और ये सारी चीज़ें सिक्रीट होती हैं। क्या करने के लिए, खाने को पचाने के लिए। अब ये सारी चीज़ें खाने को पचाने के लिए निकल रही हैं तो समझ लीजिए एक प्रकार से आग निकल रही है। कहीं से भी आग निकलती है तो उस पर पानी डालने से वो क्या होती है, बुझ जाती है, बंद हो जाती है। तो जब इसमें से आग निकल रही है, आप इस पर पानी डाल दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये बहुत ही स्लो हो जाएगा, इसका सिक्रेशन बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, मे बी ना भी सिक्रेट हो। तो ना ही सिक्रेट होगा या फिर बहुत स्लो डाउन हो जाएगा तो खाना कौन डाइजेस्ट करेगा, आपका फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए कहा जाता है खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के साथ साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखना चाहते हैं, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यही टिप्स फॉलो करिए। अवॉइड द वाटर, अवॉइड, पानी को पीना छोड़ दीजिए। अगर आपकी हैबिट है तो आप धीरे धीरे कर छोड़िए, इससे आप पानी को पीना छोड़ सकते हैं। और एक और टिप्स है पानी को मतलब ना पीने का तरीका, वो ये है अगर आप अपने खाने को सही से चबा चबा कर खाएंगे, अच्छे से एक एक निवाले को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे तो आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम खाने को फटाफट से चबा कर खाते हैं तो इससे क्या होता है, खाना ही गले में जाकर अटकने लगता है, फिर हम उसको नीचे डालने के लिए पानी पीते हैं। हमें लगता है कि पानी पी रहे हैं तो खाना सही से डाइजेस्ट हो जाए, नहीं। अब जो है पानी क्यों ज़्यादा पीना चाहिए, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, या कुछ भी खाइए, एनीथिंग, आपको पानी नहीं पीना है। कुछ भी खाने के बाद आपको 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। अब
और भी जब समय बच रहा है उसमें खूब पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए। जितनी आपकी बॉडी जो है उसकी डिमांड करे पानी की, उतना पानी पीजिए। ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है, बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अब वो रिएक्शन होती हैं तो उनको अकर होने के लिए, उनको होने के लिए पानी चाहिए होता है। तो आप जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट हो पाएगा, आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रॉपर हो पाएगा। इससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। तो ये पहले टिप्स हो गए। दूसरी टिप्स है, डोंट ईट मच मोर। आपको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये नहीं है कि हमारी तबीयत खराब है या फिर जो है हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है तो हम ज़्यादा खा लेंगे। आप कम भी खाकर अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स को भी अगर आप लेते हैं और सारी चीज़ें न्यूट्रिशन रिच होती हैं, तो आपको हर एक फूड आइटम से अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो जब आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन जा रहे हैं, उससे क्या होगा, आपको अलग अलग तरीके से एनर्जी मिलेगी। तो ये नहीं है कि आप कितना खाना खा रहे हैं, आप कितना न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स खाइए, ज़्यादा खाना मत खाइए। ज़्यादा खाना खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद वही क्या होता है, खाना बच जाता है तो वो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में जाकर स्टोर होने लगता है और अलग अलग पार्ट में स्टोर होगा। इससे क्या होता है, इससे हमारा वेट इंक्रीज होता है, इससे जो है हमें अदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो इसलिए कम से कम खाना खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स का यूज़ करिए। अगली जो टिप्स है वो है अवॉइड द बेकरी फूड आइटम्स। मैक्सिमम वीडियो में हमने यही शेयर किया है कि आप जितनी जल्दी बेकरी फूड आइटम से दूरी बना लेंगे, आप उतना ही ज़्यादा हेल्थी रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ स्टाइल हेल्थी होगी। क्योंकि जो भी जितने भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं वो सभी किससे बने होते हैं, मैदे से बने होते हैं। आप कभी भी मैदे को खींचिए, वो देखिए कितनी ज़्यादा मतलब टाइट टाइट होता है और उसके अंदर मतलब इसको टच करने से ही लगता है कि ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। और आटे को देखिए, आटा तो सही से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैदे से आप जितनी जल्दी दूरी बना लेंगे उतना ही अच्छा होगा। और पहली बात तो जो मैदे से बेकरी फूड आइटम्स बनता है वो चीज़ अलग हो गई। उसके अंदर उसको स्टोर करने के लिए, उसकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने के लिए, क्या उसको लंबे समय तक रखने के लिए क्या किया जाएगा, उसके अंदर केमिकल, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाएगा। और वो सारे केमिकल, वो सारे प्रिजर्वेटिव क्या होंगे, हमारे लिए ही नुकसान दायक, मतलब हमें ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसीलिए जो है आप बेकरी फूड आइटम से जितनी जल्दी दूरी बना लेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगला जो है वो है ईट फाइबर रिच फूड आइटम्स। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच फूड आइटम्स का यूज़ करना चाहिए। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच फूड आइटम्स का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच फूड आइटम खाने से क्या होगा, अगर आपका वेट इंक्रीज है वो कंट्रोल में होगा, अगर आपको डायबिटीज़ है डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, या फिर अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसीलिए जो है आप क्या करिए, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच फूड आइटम्स यूज़ करने। जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, आप जितने भी छिलके वाली सब्जी खा रहे हैं या फिर जो है आप, जैसे बहुत लोग होते हैं कोई भी फल खाते हैं छिलका निकाल लेते हैं तब खाते हैं, तो कुछ फल ही होते हैं जिनको छिलका निकाल कर ही खाया जाता है, लेकिन बहुत सारे फल होते हैं कुछ छिलके के साथ ही खाया जाता है। तो आप छिलके के साथ खाते हैं तो छिलके के अंदर फाइबर ज़्यादा पाया जाता है। छिलके को छीलने की कोशिश मत करिए, उसे छिलके के साथ ही खाइए और जो भी फाइबर रिच फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर फाइबर हमें ज़्यादा मिलता है उनका यूज़ करिए। अगला जो है वो है ऐड द प्रोबायोटिक फूड आइटम्स इन योर डाइट। अपने डाइट में आप प्रोबायोटिक फूड आइटम्स को ऐड करिए। अब प्रोबायोटिक फूड आइटम्स कौन सा होता है, दही हो गया,
छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है प्रोबायोटिक फूड आइटम्स होती हैं। अगर आप हर दिन दोपहर में 1 कटोरी दही खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दही खाने से आपको विटामिन B12 मिलेगा, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस प्रेज़ेंट होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेज़ेंट होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, अगर आपके स्टमक में इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है या अदर कोई भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देता है, हर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है। और उसके साथ साथ अगर आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो दही खाने से आपको विटामिन B12 को बहुत ज़्यादा मिलेगा और आपका जो स्टमक है वो क्या होगा, दही खाने से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हर दिन दोपहर में 1 कटोरी दही ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिए। नेक्स्ट है वो है द 14 फूड प्रॉपरली। आपको अपने खाने के निवाले को 32 बार अच्छे से चबा चबा कर खाना है। अगर आप खाने को अच्छे से, हर एक निवाले को अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं तो चबा चबा कर खाने से क्या होता है, आप सभी को पता है कि हमारे मुंह में कुछ वाटरी फ्लूइड है, उन्हें हम सलाइवा कहते हैं। वो सलाइवा फूड पार्टिकल के साथ सही से मैस्टिकेट होते हैं। जितने अच्छे से सलाइवा का फूड पार्टिकल के साथ मैस्टिकेशन होगा उतने ही अच्छे से और उतनी ही जल्दी आपका खाना सही से डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वो है डू नॉट टेक अ स्ट्रेस। कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप जितना ज़्यादा खुश होकर खाना खाएंगे आप उतना ही ज़्यादा हैप्पी रहे होकर खाएंगे, आपका फूड उतने ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा खाने को खुश होकर खाना चाहिए और कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने से ना तो आपको भूख लगेगी, ना तो आपका खाना सही से डाइजेस्ट होगा। आप कभी भी नोटिस कर सकते हैं, कभी अगर किसी भी छोटी से छोटी बात का टेंशन होता है तो ना तो भूख लगती है, ना तो प्यास लगती है। अगर हम खाए भी रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, हमारा खाना ही नहीं सही से डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए खुश रहने की कोशिश करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट जो है, इसके जितने भी बैड हैबिट्स होते हैं, अल्कोहल का यूज़ करना, स्मोकिंग करना और भी जो भी ऑयली फूड आइटम्स होते हैं, उन सभी चीज़ों से दूरी बना लीजिए। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं। आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए एक छोटी सी छोटी बात का ध्यान देना होगा, क्योंकि एक छोटी सी छोटी गलती क्या करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। तब हमारा खाना सही से अगर डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो हम अनहेल्थी फील करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे और मे बी जो है हम अपनी बॉडी में और भी बहुत सारी डिजीज़ को जो है ग्रो कर रहे हैं। तो इसीलिए इस छोटी से छोटी बात का आपको ध्यान देना है और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है, ताकि आपको कभी भी लाइफ में एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहता है तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आप हमेशा बेटर फील करेंगे, आप हमेशा जो है डिजीज़ फ्री रहेंगे। एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने के लिए बस आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखना है। तो इन सभी टिप्स एंड छोटे से छोटे टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखिए, खुद को डिजीज फ्री रखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।